गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी क्लासेज में पुनः आप सभी को स्वागत है। और मैं एनसीईआरटी अध्याय 7 का कुछ प्रमेय या विपरीत के बारे में या वो प्रमेय के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है ना। ये है आपका, है ना, अभिगृहित कहा जाता है ऐसा कथन जो बिल्कुल सत्य होता है, इसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रमेय जो है इसके लिए अभिगृहित की सहायता से या दूसरे प्रमेय की सहायता से इसको सिद्ध किया जाता है। ये स्वयं सिद्ध होती है। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये सबको जानता है। इसी तरह यह अभिगृहित जो है एक स्वयं सिद्ध कथन है, तो प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो यह अभिगृहित है एक साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ कि ये साइड और ये साइड, दो साइड है और उसके अंतर्गत का कोण। फिर दूसरा त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए ये साइड और ये साइड उसके अंतर्गत का कोण बराबर हो, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं। इसमें मान लीजिए पी क्यू आर है, तो हम कहेंगे, अब कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। देखिए अब आर पी ए बी सी, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी सी, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर पी या पी आर क्यू, इधर से पी आर क्यू, तो यहाँ से त्रिभुज पी आर क्यू। अब इसे क्या हो गया, ए पी के बराबर हो गया, ए का संगत पी हो गया और बी का संगत आर हो गया, है ना। ए है ना, पी ए बी सॉरी बी ए सी कही है। यहाँ पर आपका ये बी ए सी, है ना, बी ए सी, इधर आपका ये पी आर क्यू, यहाँ हो गया पी आर क्यू। तो बी ए के संगत हो गया पी आर और ए का संगत हो गया आर और सी बी का संगत हो गया, सी बी का संगत ए सी का संगत हो गया आर क्यू। तो ये आपका प्रमेय हो गया, है ना, साइड एंगल साइड, सॉरी अभिगृहित है साइड एंगल साइड, और ये भी साइड एंगल साइड से ये अभिगृहित हो गया। ये पहला अभिगृहित है। दूसरा है एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ, दो एक एंगल मान लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल, फिर ये साइड इस साइड के बराबर हो, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, है ना, ये एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों एंगलों से जुड़ा हुआ साइड होना चाहिए। जैसे दोनों एंगल है, इससे जुड़ा हुआ साइड आपस में बराबर हो, एंगल के बराबर और साइड के बराबर हो, तो ये एंगल साइड एंगल के द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब हम समान करें, ये नियम आ गया तो हम जान जाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है। उसी तरह एक ऊपर में है एंगल साइड का मतलब क्या हुआ, दो एंगल बराबर, लगातार दो एंगल बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड, एंगल साइड से ऊपर में इस प्रमेय के द्वारा ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। उसके बाद साइड, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर, दूसरा साइड के बराबर, और तीसरा साइड के बराबर, तो इस के द्वारा ये प्रमेय ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये सब आपका हिंट्स है। उसी तरह आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि राइट एंगल हो, यानी कि दोनों त्रिभुज राइट एंगल हो और हाइपोटेनस आपस में बराबर हो, और कोई एक साइड, या तो ये साइड आपस में बराबर हो या एक ये साइड, कोई दोनों में से कोई एक ठो बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गया आर एच एस। राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल हो, दोनों त्रिभुज में राइट एंगल हो और दोनों में हाइपोटेनस सेम हो, और बाकी दो साइड में कोई एक साइड आपस में बराबर हो। आरएचएस प्रमेय के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं। इसके अलावा एंगल साइड है, ये नहीं है, इसको ऊपर आप इसके आधार पर आप त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध नहीं कीजिएगा। और ऐसी एस ए भी नहीं है, साइड एंगल आपका यही नियम है। इसी आधार पर त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कीजिएगा और इसी आधार पर आप विभिन्न सवालों को बनाइएगा।
तो एक बार फिर से ध्यान दें, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एस 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 यानी साइड साइड साइड, और आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये आपका हो गया। अब आगे हमें इसको थ्योरम को भी समय मिलेगा सिद्ध करेंगे। इसके अलावा मैं आगे अब अगले अध्याय को पढ़ाऊंगा 7.1। पहले 7.1 है ना, तो ये आपका एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा। बाद में अगर समय मिला तो भारतीय भवन से भी बनाने का प्रयास करूंगा। तो मैं नीरज सर आप सभी को ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि एमएससी क्लासेज चैनल मेरा उसको सब्सक्राइब करें और इसे देखें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।